हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहां पर आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो रही है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। तो यहाँ पर इसे पढ़ने से पहले, इस टॉपिक पे आने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अगर हम बात करें सिंपल सी कि मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। जहां पर अगर मैं ये कहूं वेयर P एंड Q क्या है, मेरे पास कांस्टेंट होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे या फिर वो फंक्शंस होंगे, वो फंक्शन होंगे किसके, सिर्फ और सिर्फ x के। ओनली x के टर्म में होंगे, y के नहीं होंगे। P और Q की बात कर रही हूं मैं। तो यहां से अगर ऐसा है तो मैं मान लेती हूं मेरे पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जिसे मैं मानती हूँ कि वो क्या हो सकता है मेरा, मैंने आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लिया। क्या आर, कि आर मेरा कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे सॉल्व करूंगी, इट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी इस वाली इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान लेती हूँ। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय आर। जब करूंगी तो आएगी मेरे पास आर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू आर वाई इज इक्वल टू आर इंटू क्यू। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला पोर्शन मेरा किसके बराबर आ रहा है, इसको मैं क्या ये लिख सकती हूँ डी बाई डी एक्स आर इंटू वाई। क्या ऐसा हो सकता है, देखो अगर हम खोल के देखें तो ये आएगा आर एज इट इज, यानी फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर वाई एज इट इज और आर का डी आर बाई डी एक्स, डी आर बाई डी एक्स। तो ये इसके बराबर है। तो इट मीन्स यहां से अगर मैं देखना चाहूं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेती हूँ मैं। तो यहां से इस वाले पार्ट को, इस लेफ्ट हैंड साइड को, ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ आर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी आर वाई इक्वल टू आर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी आर बाई डी एक्स। तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास बचा ये पी आर वाई इज इक्वल टू दिस। तो अगर मैं इसको रखूं तो पी आर वाई इज इक्वल टू वाई डी आर बाई डी एक्स, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पी आर इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स आएगा मेरे पास। तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, इसको p को पी डी एक्स, ये आएगा 1/r डी आर इज इक्वल टू पी डी एक्स। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, इसे मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर log r इक्वल टू, मैं क्यों कर रही हूँ ये सब अभी समझ में आएगा आपको। जो आप इतने टाइम से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करते जा रहे थे ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, तो वो कहाँ से आता है, वो इस तरह से ही आता है। देखो ये log r इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा p x प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करूंगी और इसका इंटीग्रेशन करूंगी, ठीक है। तो log r इज इक्वल टू दिस c प्लस सी, इसकी अभी जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे मैं एंटी लॉग लूंगी तो e की पावर r, सॉरी, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू e की पावर क्या आ जाएगी px, इसका इंटीग्रेशन, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, इंटीग्रेशन p dx। तो ये आएगा, जैसे मैं एंटी लॉग लूंगी तो r इज इक्वल टू e की पावर
पी डी एक्स। तो आर क्या था, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान था, और हम यही तो करते थे कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। जो ये पी दे रखा होता था, एक्स का ये फंक्शन होता था या फिर कांस्टेंट होता था, और ई की पावर पी डी एक्स निकालते थे हम, तो वो हम यहीं से लेते थे, वो यहां से ही आता था। तो इट मीन्स अब इसको मैं कहाँ रखूंगी, इसकी वैल्यू रखूंगी मैं इस वाली इक्वेशन में। आर की जगह जहां भी आर आ रहा है वहां मैंने ये रख देना है। तो मेरे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ इस वाली इक्वेशन को, इसको ये लिखा था, तो इट मीन्स डी बाई डी एक्स आर वाई इज इक्वल टू आर क्यू था। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डी बाई डी एक्स, आर की जगह क्या है मेरे पास, मतलब आर वाई। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास आर वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आर की जगह आर मतलब आर क्यू प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वाई इंटू ई की पावर पी डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू आर की वैल्यू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस सी, और यही हमारा सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, राइट। तो ये आपका वर्किंग रूल भी है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं, वहां पे जो हम सॉल्व करते आते थे ना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम ई की पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स लेते थे, वो क्यों लेते थे, वो यहीं से आता था। तो वो उसका सॉल्यूशन कैसे बना है, वो इस तरह से बना है। तो अब नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, वहां से और अच्छे से क्लियर होगा आपका। तो सॉल्यूशन है आपका कि हमें दे रखा है एक्स कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स इसको इस साइड ले जाती हूँ, मतलब डिवाइड कर देती हूँ एक्स कॉस एक्स से, प्लस तो यहाँ पर आएगा वाई अपॉन, यहाँ पे आएगा वाई, और यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टैन बन जाएगा, टैन एक्स प्लस कॉस से कॉस कैंसिल आउट, और यहाँ पे जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एक्स का 1 अपॉन एक्स, कॉस एक्स का बन जाएगा सेक एक्स। क्लियर। तो इसको हम सॉल्व करें अगर, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो पी क्या है मेरा, इतना ये पी है, और ये पूरा का पूरा मेरा क्यू है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहूँ तो क्या आएगा मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी एक्स होता है, जो क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, टैन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन। और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, tan x का होता है हमारे पास log sec x प्लस 1 अपॉन एक्स का log x। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इट मीन्स e की पावर log की प्रॉपर्टी log x इंटू sec x, और e से log कैंसिल आउट हो जाएगा, e और log, तो इट मीन्स यहाँ पे जाएगा x इंटू sec x। तो यह है मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर जैसी वैल्यू रखती हूँ मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, डी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो वाई एक्स सेक एक्स है मेरे पास इक्वल टू क्यू की वैल्यू मेरे पास है 1 अपॉन एक्स सेक एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, सेक स्क्वायर एक्स का आ जाएगा टेन एक्स होता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी, और ये आएगा वाई एक्स सेक एक्स। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एक्स प्लस टू वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैं देखना चाहूँ तो डी एक्स अपॉन डी वाई भी ले सकती हूँ। एक बात और बतानी थी मुझे आप लोगों को, यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन थी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू था, अगर हमें इक्वेशन दे रखी हो कैसे कि डी एक्स अपॉन डी वाई, तो वहां पे आएगा प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन ले लेती हूँ। पी वन क्यू वन इसलिए लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर जो पी वन एंड क्यू वन है ये या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे या फिर ये फंक्शन होंगे किसके,
सिर्फ और सिर्फ वाई के, एक्स के नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है, इतना डिफरेंस होगा। और जब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इसका ई की पावर पी डी वाई, राइट, और इसका सॉल्यूशन होगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे इसमें, यहाँ से अगर मैं dx अपॉन डी वाई निकालना चाहूँ तो y को नीचे लूंगी और इधर जाएगा तो ये आएगा dx अपॉन डी वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ सिर्फ, तो x प्लस 2y क्यूब अपॉन y, इसको सॉल्व करेंगे तो dx अपॉन डी वाई अलग अलग सेपरेट कर देंगे, देखो अलग से सेपरेट कर तो x अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से dx अपॉन डी वाई, इसे इस साइड लेंगे -1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर, ठीक है। p और q मेरे क्या है, y के टर्म में आए हैं वैल्यूज। अब यहाँ से मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगी तो मेरे पास आएगा e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई माइनस का, तो ये आएगा e की पावर माइनस लॉग y, तो यहाँ से y की पावर -1, ठीक है। ये आया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। तो अब मेरा सॉल्यूशन क्या होगा इसका, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, y की पावर -1 इज इक्वल टू q क्या है 2y स्क्वायर और y की पावर -1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, तो यहाँ पर जाएगा 2 बाहर आ गया, ये आ गया y डी वाई प्लस c, तो यहाँ पे आएगा 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो ये चला था x y इनवर्स, और यहाँ से अगर x की फॉर्म में ही निकालना है तो अपॉन में है, तो यहाँ पे जाएगा y क्यूब प्लस सी वाई, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ इसे तो क्या निकल कर आएगा मेरा, ये भी हम कर सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में, डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में लेंगे हम, और इसको इधर ले जाएंगे टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अलग अलग सेपरेट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास वैल्यू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसे इस साइड लेकर आऊंगी तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, आगे ना आगे इधर सारा का सारा y की फॉर्म में, और यहाँ पर भी p, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इट मीन्स ये किसका होता है, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो e की पावर tan इनवर्स y, तो e की पावर tan इनवर्स y आ गया हमारे पास। तो अब सॉल्यूशन क्या आएगा मेरे पास, x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू q क्या है मेरे पास, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर tan इनवर्स y डी वाई प्लस सी। अब इसको हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, और ये बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगी, tan इनवर्स y को अगर मैं t मान लेती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, अगर मैंने tan इनवर्स y को t मान लिया तो इट मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं वैल्यूज रखती हूँ ये, तो मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा t अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये वाला पोर्शन डी टी में बदल जाएगा, और e की पावर t डी टी प्लस सी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकेंड का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वापस आ जाएगा प्लस सी। तो मेरे पास यहाँ से कॉमन ले लूँ अगर मैं e की पावर t, तो आएगा t माइनस 1 प्लस सी। तो इसको और सॉल्व करें अगर हम, अब तो t की वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पर tan इनवर्स y, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और x और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये आएगा e की पावर tan इनवर्स y और tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन है।
इस इक्वेशन का। चाहे तो एक काम और कर सकते हैं, e की पावर tan इनवर्स को हम कैंसिल आउट कर दें यहाँ से, तो आएगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स y। ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, राइट। ऐसे भी यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये आपका आज का होमवर्क है, ये बहुत सिंपल था, 3 ही क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, मतलब 4 ही क्वेश्चन है, सिंपल से है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे थे हम। उसमें हमने देख लिया कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में दे रखा है या डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में दे रखा है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा और उसका सोल्यूशन क्या होगा, राइट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां हमें रिड्यूस करनी होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना होगा। कोई इक्वेशन दे रखी होगी, उसको रिड्यूस करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वहां सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे ही सॉल्व करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।